नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने आगरा, श्रावस्ती और बाराबंकी में लगातार गैर हाजिर रहने वाले 3 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दर्जन भर डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपे गए हैं। मिर्जापुर के 4 डॉक्टरों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं, जबकि वाराणसी की सीएमएस और महिला चिकित्सा अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बनारस की एक स्टाफ नर्स को निलंबित करने का आदेश भी जारी किया गया है। वाराणसी के कबीर चौरा जिला महिला चिकित्सालय में 18 अगस्त को गर्भवती महिला रिजवाना के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया था। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स प्रीतम सिंह ने बिना डॉक्टरी परीक्षण के रेफरल पर्ची बना दी और न तो एम्बुलेंस दी न ही स्ट्रेचर की व्यवस्था की। नतीजतन प्रसव अस्पताल परिसर में ही हो गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने नर्स प्रीतम सिंह को आरोप पत्र देकर निलंबित करने और महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमिता गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन डॉक्टर विश्राम सिंह की पत्नी रमा यादव के इलाज में लापरवाही के मामले में जांच कराई गई। रिपोर्ट में पाया गया कि समय पर ईसीजी जांच नहीं की गई थी। इस प्रकरण में मिर्जापुर में तैनात रहे 4 चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर तरुण सिंह, वर्तमान में सीएमओ सोनभद्र, और डॉक्टर पंकज पांडेय, सहायक आचार्य पैथोलॉजी विभाग एसजीएमसी मिर्जापुर के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं उस समय तैनात स्टाफ नर्स सुषमा पांडेय, जो अब सेवानिवृत्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं मिर्जापुर के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंघल पर बिलों के अनियमित भुगतान का आरोप सिद्ध हुआ है। उनकी एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। 4,35,000 रुपए की वसूली का आदेश दिया गया है और परिनिंदा की सजा दी गई है। प्रदेश भर में नर्सों के तबादले में अनियमितताओं की भी शिकायतें मिली हैं, जिन पर विभाग द्वारा अलग से जांच की जा रही है। मिर्जापुर जिले के अदलाहाट थाना क्षेत्र से 4 स्कूली बच्चों के अचानक लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह ये चारों बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने जब स्कूल में पूछताछ की तो पता चला कि बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं थे। लापता बच्चों में 2 सगे भाई बहन और 2 अन्य विद्यार्थी शामिल हैं। खोजबीन के दौरान नारायणपुर इलाके में बंद रेलवे फाटक के पास 2 साइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में जांच शुरू की तो एक छात्रा के मोबाइल की अंतिम लोकेशन मानिकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिली। जांच में यह भी सामने आया कि उसी छात्रा ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने चचेरे भाई से 2,000 रुपए की मदद मांगी थी। पुलिस को शक है कि चारों बच्चे किसी ट्रेन से मुंबई जाने के लिए निकले हों। अदलहाट थाने और नारायणपुर चौकी की टीम बच्चों की तलाश में जुटी है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे इलाके में खोज अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस सभी संभावित स्थानों पर बच्चों की लोकेशन ट्रेस कर रही है। जिले के जमालपुर क्षेत्र पंचायत की बैठक में बुधवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। इस दौरान कुछ ग्राम प्रधानों ने बीईओ पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। हंगामे के बाद बीईओ ने प्रधानों से माफी मांगी, जिसके बाद बैठक को पुनः सुचारू रूप से चलाया गया। बैठक में मनरेगा योजना के तहत 16 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। इसके अतिरिक्त पंचम राज्य वित्त के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपए और केंद्रीय वित्त आयोग के लिए 3 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 109 आवासों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। बीडीओ रक्षिता सिंह ने सदन के सदस्यों को सूचित किया कि जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनकी फैमिली आईडी और किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।
अन्यथा वे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। बैठक में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने जीवनाथपुर कंचनपुर स्टेट हाईवे के किनारे उगी झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की। डोहरी प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ सिंह ने बाढ़ से नष्ट फसलों के मुद्दे को उठाते हुए किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की। तेतरिया प्रधान रीता कुमारी ने ग्राम पंचायत में अधूरे मॉडल शॉप तैयार कराने की मांग की। अधिकांश ग्राम प्रधानों ने गांव के विकास के लिए रुके किश्त रिसीव न होने की समस्या को सदन में उठाया और दीपावली से पहले धनराशि खाते में भेजने की मांग की। बीडीओ सिटी ने बुधवार को अपने कार्यालय में ग्राम पंचायत वार विकास कार्यों की समीक्षा की। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सचिवों को फटकार लगाई। बीडीओ ने मुख्यमंत्री आवास प्रगति, मनरेगा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान सहित अन्य बिंदुओं पर सचिवों की बारी बारी से क्लास ली। बीडीओ मुनीश कुमार सिंह ने सभी गौशालाओं पर सफाई के साथ ही पशुओं की नियमित देखभाल पर जोर दिया। उन्होंने सभी गौशालाओं में पर्याप्त हरा चारा, भूसा, चूना व छोकर की व्यवस्था करने के निर्देश दिया। नरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक गांवों में कोई न कोई कार्य चालू रखने की बात कही ताकि रोजगार के लिए श्रमिकों को कहीं भटकना न पड़े। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा करते हुए एडीओ पंचायत को प्रत्येक दिन क्षेत्र भ्रमण कर निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस गांव में टीम के साथ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहां के कुछ ग्रामीणों को मौके पर बुलाया जाए। हाँ, सफाई कर्मियों का अभाव हो, वहां पर अतिरिक्त श्रमिक लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ियों की कटाई के साथ ही नाली और नाले की सफाई और एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए। जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जांच में पता चला कि चुनार निवासी संदीप पटेल के 2 HDFC बैंक खातों में करीब 12 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। इन पैसों का एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होना पुलिस के लिए गंभीर संकेत है, जिससे धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है। देहात कोतवाली पुलिस ने सोमवार को दिलीप विश्वकर्मा की तहरीर पर 5 अक्टूबर को रजनीश मिश्रा निवासी भुईली पांडेय थाना पणरी, विकास यादव निवासी दुबेपुर थाना पणरी, शिवम सिंह निवासी प्रेमापुर थाना चुनार, संदीप सिंह निवासी टकटकपुर खैरा निवासी कछुआ, निखिल सिंह निवासी फुलहा थाना चुनार, अरमान सिंह निवासी प्रेमापुर थाना चुनार, सोनू निवासी जोमनपुर थाना कछुआ और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। पुलिस ने अब तक 8 अन्य खातों का पता लगाया है, जिनमें भी करोड़ों रुपये के लेन देन की संभावना है। बैंक को नोटिस जारी कर इन खातों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराध की जटिलता को देखते हुए जांच धीरे धीरे विस्तृत स्तर पर की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कई तरह की धोखाधड़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे बड़ी रकम एक व्यक्ति के खातों में घूमती रही। पुलिस ने कहा कि सभी संदिग्ध खातों की पूरी ट्रेसिंग की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजापुर पुलिस ने आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लेन देन की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया है। देहात कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि साइबर ठगी मामले में चुनार निवासी संदीप पटेल के 2 खाते में 12 करोड़ का लेन देन मिला है। इसके 8 और खातों का पता चला है। इसमें भी करोड़ रुपए होने की आशंका है। जांच की जा रही है। बिहार से दिल्ली जा रही 04457 आनंद विहार टर्मिनल विशेष ट्रेन पर मीरजापुर से जिगना स्टेशन के बीच पथराव हुआ। शाम करीब 6:15 बजे हुई इस घटना में कोच S2 की खिड़कियों पर धनाधन पत्थर बरसे। अंदर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। डर का माहौल ऐसा कि हर कोई खुद को बचाने के लिए लोहे की जालियां गिराकर खिड़कियां बंद करने लगा। इसमें प्रयागराज के पीपल गांव के रहने वाले 25 वर्षीय हिमांशु सिंह घायल हो गए। हिमांशु सिंह बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे। मंगलवार शाम 6 बजे ट्रेन मिलनी थी, लेकिन 6 घंटे की देरी से रात 12:08 पर भागलपुर से रवाना हुई। बुधवार शाम चुन्नार स्टेशन से गुजरने के 10 से 15 मिनट बाद ही यह घटना हुई। हालांकि प्रयागराज मंडल NCR के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ऐसी किसी घटना की शिकायत नहीं हुई है। फिर भी हम यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम इस मामले की जांच करा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। प्यार में धोखे की कहानी उस समय खौफनाक मोड़ ले ली जब प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की हत्या करने की नीयत से उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया।
मामला अहरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस ने बुधवार को फरार चल रही प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित विशाल पटेल निवासी रामरसही अपने घर के बरामदे में उसी दौरान उसकी प्रेमिका पहुंची और चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। गला कटने से विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रेमिका मौके से फरार हो गई। घायल प्रेमी विशाल की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस पूछताछ में प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी की शादी कहीं और लग गई थी, इसी से आहत होकर उसने वह कदम उठाया। यात्रियों को नशीली दवा खिलाकर लूट और मोबाइल चुराने वाले 2 जहरखुरान को रेलवे पुलिस ने चुनार स्टेशन से बुधवार गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के 6 मोबाइल व नशीली दवा बरामद हुई है। जीआरपी प्रभारी राघवेंद्र बहादुर सिंह और चुनार जीआरपी चौकी प्रभारी रमान शंकर यादव मई हमराही गश्त पर थे। चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 2 संदिग्धों को धर दबोचा। तलाशी में उनके पास से चोरी के 6 मोबाइल और जेब से नशीली दवा बरामद हुई। उनकी पहचान कछवा थाना क्षेत्र के पसियाही निवासी राजेश साहनी और देहात कोतवाली के गुरुसंडी निवासी अजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई। मीरजापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्रमंडगंज घाटी के जालिम मोड़ के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। सीमेंट क्लिंकर लादकर जा रहा एक ट्रेलर ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और फिर आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ा। इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक चंद्रलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक चंद्रलाल, जो करणपुर थाना देहात कोतवाली का निवासी है, को सिर, आंख और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर एसआई मनसुख यादव मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को तत्काल पीएचसी हलिया भिजवाया। पीएचसी हलिया में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार ने चंद्रलाल की गंभीर चोटों को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के भामवा बाजार के पास बुधवार शाम एक बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में सोनभद्र के सोनाबरसा निवासी 28 वर्षीय राजकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार राजकिशोर सोनबरसा से मणिहान स्थित अपनी बुआ के घर जा रहे थे। भामवा बाजार से मिठाई खरीदने के बाद जैसे ही वे मणिहान गांव की ओर बढ़े, उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद राजकिशोर काफी देर तक मदद के लिए पुकारते रहे। राहगीरों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपना मोबाइल देकर मणिहान गांव में फोन करने को कहा। उनके रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया था। मणिहान थाना क्षेत्र के पचोखरा के पास बुधवार शाम करीब 4 बजे बाइक से गिरने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर रेफर कर दिया गया। घायल महिला की पहचान कलवारी निवासी मीना देवी पत्नी मोतीलाल के रूप में हुई है। वह अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर निजी काम से मणिहान आई थीं और वापस घर लौट रही थीं। मीना देवी अपनी गोद में एक मासूम बच्चे को लिए हुई थीं, जिसे कोई चोट नहीं आई। जिगना थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार सुबह जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक महिला पर हमला किया गया। पड़ोसी ने महिला को चाकू और सरिया से मारकर घायल कर दिया। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने फूलकनी देवी पत्नी दीप नारायण, उनकी बेटी गुड़िया और बरकी देवी पत्नी केवला प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना हुई है और इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अदलहाट थाना क्षेत्र के भभुआर गांव में बुधवार शाम करीब 6 बजे कुएं में गिरने से एक राजगीर मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवी शंकर पटेल 50 वर्ष पुत्र स्वर्गीय दयाराम पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार देवी शंकर पटेल अपने घर के पास स्थित कुएं से रस्सी के सहारे बाल्टी से पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वे कुएं में जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुएं में गिरने के बाद उनका शरीर मिट्टी में धंस गया था। घटना की सूचना मिलने पर नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला। मंगलवार देर रात चुनार कोतवाली क्षेत्र के जौघड़ गांव में एक ट्रैक्टर 20 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक अजय कोल की मौके पर ही मौत हो गई। वह मरचहिया पहाड़ के रास्ते खेत जोतने जा रहा था। जौघड़ निवासी अजय कोल अपना ट्रैक्टर लेकर मरचहिया पहाड़ पर खेत जोतने जा रहे थे।
रेलवे अंडरपास के नीचे से गुजरते समय उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पीछे आने लगा और लगभग 20 फीट गहरी खाई में पलट गया। अजय कोल ट्रैक्टर के नीचे दब गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।